हमको तो यही लग रहा है कि उनका किसी के साथ अफेयर था। सही है। अब 3 घंटा हम पैर पकड़े, माताजी पिताजी, ये तो आप भी पैर पकड़े थे? हम अपने साले का पैर पकड़े थे, दुल्हन के भाई का। सिर्फ ऐसे कहे बेहोश हो रही है दुल्हन, रोते रोते दुल्हन वहाँ से 4 लड़कों के साथ निकल गई। लड़का हमारा आज बेहोश हो गया, इनकी मम्मी बेहोश हो गई। क्यों? गम में कि बहू हमारी होने वाली थी, कहाँ घर में खुशहाली आने वाली थी, खुशहाली की जगह गम, मातम बच गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल युग जौनपुर। अभी मैं हूं जनपद सुल्तानपुर में। आपको बता दें कि अभी आपने एक वीडियो देखा था कि जो है लड़की बारात लेके आई और लड़के पक्ष के लोगों ने यहां पे जो है मैरिज हॉल बुक किया था। तमाम खर्चे जो है बाराती पक्ष के द्वारा दिया गया, ऐसा बारातियों का कहना है। अभी हमारे फ्रेम में दूल्हे के पिताजी हैं, उनकी बहन है और उनके दादाजी हैं, यानी तमाम लोग हैं। उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या वजह रही जो बारात लेकर के लड़की वापस चली गई। ऐसे में अब ये सोचने वाली बात है कि आज के ज़माने में जो घटनाएं घट रही हैं, इस तरह से समाज पे इसका क्या असर पड़ेगा। तो हम बात करते हैं बारातियों की और बात करते हैं घरातियों की। बाराती आए और घराती बाराती मिल करके जलपान किए और खाए पिए नाश्ता किए। जब शादी की बात आई उसी समय जो है वहाँ पे दुल्हन बन करके जो आई लड़की 4 लड़कों के साथ फिर अपने घर वापस चली जाती है। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा, ये जो पैसा खर्च करने वाली बात थी, जैसे आपने मैरिज हॉल किया, खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं आपने किया, ये अपने आप किए थे कि लड़की पक्ष के वाले लोग आपसे कहे थे? नहीं, वो ये कहे थे कि हम लड़की लेके चले आएंगे, मैरिज हॉल बुक कर लीजिए, एक दिन में सारी शादी संपन्न हो जाएगी। वो लमसम यहाँ 7 साढ़े 7 बजे आ गए थे, नाश्ता पानी किया, उसके बाद वो भगदड़ कर दिए, यही सब हुआ। और डीजे लाइट मैरिज हॉल सब हम बुक किए थे। अच्छा, शादी जब नहीं हुई तो वहाँ से वाद विवाद हो गया, तो लास्ट बार क्या लड़की से भी आपने बातचीत किया था कि आप क्यों शादी नहीं कर रही हो? हम लड़की के पास गए थे, हमारे माताजी थी, पिताजी थे, वो बोले कि अस्पताल में, लेकिन अस्पताल में नहीं थे। सुल्तानपुर में एक मोहल्ला पड़ता है ओम नगर, वहाँ एक रिश्तेदार के घर में वो सब लोग बैठे थे, उसके भाई माता पिता सब बैठे थे। लड़की से कुछ लोगों ने कहा कि अगर माता पिता से गलतियाँ हुई हैं, लड़की से बात करते हैं, अगर लड़की लड़का राजी होता है तो अभी शादी करा देते हैं। लेकिन लड़की आई, लड़की बोली मैं शादी नहीं करूंगी, डायरेक्ट इनकार कर दिया। उसके माता पिता, हमारे माता पिता सब बैठे थे, 10-15 लोग थे। लड़की सबके सामने इनकार कर दिया कि हमें शादी नहीं करनी है। क्यों? आपने पूछा नहीं कि इतने दिनों की शादी तय थी, तमाम लोग बाराती बन के आए हैं, हमारी तरफ से लोग इकट्ठा हुए हैं, आज आप क्यों इनकार रही हो? नहीं, ये हमने नहीं पूछा। जब अब 3 घंटा हम पैर पकड़े, माताजी पिताजी, ये तो आप भी पैर पकड़े थे? हम अपने साले का पैर पकड़े थे, दुल्हन के भाई का। दुल्हन के भाई का? हाँ, जबकि दुल्हन के भाई को आपका पैर पकड़ना चाहिए, लेकिन आप उल्टा पैर पकड़ लिए। उल्टा पैर पकड़े थे। कहीं सम्मान बचाने की बात? बस अपनी इज्जत, अपनी सम्मान बचाने के लिए कि मोहल्ला क्या कहेगा, रिश्तेदार इतने आए, क्या बात होगी क्या नहीं, ये नहीं। आप समझ सकते हैं कि जो है इस कदर तोड़ा गया, इस कदर झुकाया गया, फिर भी उन लोगों का दिल नहीं पसीजा। और अब इनके दिल में क्या चल रही है, इनके दिमाग में क्या चल रही है, अब ये तो यही जान सकते हैं। ये दूल्हे के पिताजी हैं, क्या कुछ वाकया हुआ था इनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? राजू मदनवाला। शादी कितने महीने पहले तय हुई थी? 5-6 महीने पहले तय हुई। हमारे परिवार के देखिए क्या हाल है। पहले लड़का हमारा आज बेहोश हो गया, इनकी मम्मी बेहोश हो गई। क्यों? गम में कि बहू हमारी होने वाली थी, कहाँ घर में खुशहाली आने वाली थी, खुशहाली की जगह गम, मातम बच गया। किस बात को लेकर के ऐसा हुआ था? ये कोई बात समझ में नहीं आई। ये कोई बात नहीं है कि हमको पानी नहीं मिला, नाश्ता नहीं मिला। हमको तो लगता है कि लड़की किसी के साथ उसका चक्कर है। उसका चक्कर है? तभी तो मंडप से भाग गए। पहले आप नहीं पता किए थे? पहले ऐसी कोई बात हम सुने होते तो हम करते ही ना, बिल्कुल। चाहे हमको 10 लाख दहेज देते तो हम ना करते। क्या दहेज वहेज लिए थे क्या आप? नहीं, वो कह रहे हैं कि जो 1 लाख रुपया दिए हैं वो हमको दीजिए। जो हमारा 5-6 लाख रुपया लगा है, हम इतना खर्चा किए हैं गेस्ट हाउस में, डीजे में, रोड लाइट में, खाना में, उसकी भरपाई कौन करेगा? थाने पे आप लिखित सूचना दिए आप? अभी नहीं, लेकिन कल वो फ़ोन किए थे कि हमको 1 लाख रुपया चाहिए। अभी और मांग रहे हैं? अभी और मांग रहे हैं हम। क्या करेंगे, देंगे? नहीं, हमारे पास है ही नहीं, हम कहाँ से देंगे। हम जान दे देंगे बस, अब उसके अलावा कोई चारा नहीं है। अब
अब आप समझ सकते हैं कि आखिर अब इस परिवार को न्याय कैसे मिलेगा और ये परिवार पूरी तरह से सदमे में है। दूल्हे की मां की तबीयत लगातार ख़राब चल रही है, दूल्हे की भी तबीयत लगातार ख़राब चल रही है। ये दूल्हे के दादा हैं, ये भी जो है परेशान हैं अपने इतनी उम्र में। इनकी भी तबीयत नहीं ठीक है, हमारे पापा की। इतनी उम्र में कभी इस तरह से ये दास्तान देखे नहीं होंगे। दूल्हे की बहन है, आप बहन उनकी, क्या नाम है? मुस्कान। अच्छा मुस्कान, आपकी होने वाली भाभी से कभी बात हुई थी? नहीं, कभी नहीं बात हुई थी। एक बार हुई थी बस सगाई के दूसरे दिन। अच्छा, क्या बोली थी? हाल चाल ली थी, हमें हाल चाल लिया, कुछ बोली नहीं। और बोली कि हम बोले कि आप कैसी हैं, तो कहीं ठीक है, बस इतना बात हुई थी। बस उसके बाद ये भी नहीं पूछी कि मुस्कान तुम कैसे हो? ये सब नहीं पूछी। नहीं पूछी? नहीं पूछी। और परिवार के लिए नहीं पूछी? नहीं, पापा लोग से बात की थी बस। वो कहीं मम्मी कैसे हैं, हम कहीं ठीक है, मम्मी कहीं दो मम्मी को फ़ोन, मम्मी से बात की, मम्मी कहीं दीपक से बात करी दूल्हे से, तो कहीं हाँ दीजिए, भैया से बात भी नहीं की, खाली इतना पूछी कि आप कैसे हो, बस इतना ही पूछी। इतना पूछ के फ़ोन रख दी? अच्छा, आप भी बारात में गई थी? हाँ। तो किसके पास बैठी थी? दुल्हन के पास बैठी थी? नहीं, दुल्हन थी ही नहीं मैरिज लॉन में। जब आप लोग पहुंचे तो दुल्हन वहाँ थी ही नहीं? नहीं, सिर्फ ऐसे कहे बेहोश हो रही दुल्हन, रोते रोते दुल्हन वहाँ से 4 लड़कों के साथ निकल गई। 4 लड़कों के साथ निकल गई? यस, गाड़ी में बैठ के। ऐसे भैया की दूल्हे की गाड़ी साइड में थी, दूल्हे की गाड़ी के साइड से ही निकल गई दुल्हन। जब आप लोग पहुंचे तो बिना दुल्हन के ही वह मंडप पड़ा रहा? अच्छा, किस बात को लेकर के वहाँ पे हुआ चर्चा, कुछ पता है आपको? नाश्ते की वजह से सब हुआ। नाश्ता लेकिन कह रहे हैं सबको मिला ही नहीं, नाश्ता सबको मिला था, सिर्फ वो एक वो बहाना था। अच्छा, आप पढ़ाई लिखाई करती हैं? यस। कितने पढ़ती हैं? इस बार 9th में है। अच्छा मुस्कान, ये बताओ, नाश्ते को लेकर के कभी कोई शादी तोड़ सकता है? नहीं। नहीं तोड़ सकता ना? नहीं। तो उसके मन में कोई और बातें थी क्या? हमको तो यही लग रहा है कि उनका किसी के साथ अफेयर था। सही है। ये दिमाग में जो आपके बातें चल रही हैं, अगर इस तरह से परिवार में बातें न की जाए, दूल्हे से बात न की जाए, दूल्हे की माँ से बात न की जाए, दूल्हे की भाई से बात न की जाए, तो इसमें कहीं न कहीं कोई न कोई एंगल तो नज़र आता है कि उसका कुछ न कुछ देयर वेयर चल ही रहा होगा। अच्छा, सिर्फ जितने समय शादी तय हुई उतने में सिर्फ एक ही बार आपसे बात हुई है? हाँ, एक बार बस। उसके अलावा नहीं बात हुई? नहीं हुई है। कभी आपने बात करने की इच्छा की? एक बार फ़ोन मिलाए थे तो इतना ही बात हुआ था, दोबारा जब मिलाए थे बस हाल चाल ली थी बस, उसके बाद नहीं हुई बात। अच्छा, बात आपकी भाभी कर रही थी तो कैसे लग रहा था उसकी बातों से? उनकी बातों से तो यही लग रहा था कि वो बात करना ही नहीं चाहती थी। जिस घर में उन्हें आना है उस घर में उनका कोई लगाव ही नहीं था? नहीं था। अब आप समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं अगर देखा जाए एंगल को, अगर इन पहलुओं पे जांच की जाए, इन पहलुओं पे अगर ध्यान दिया जाए तो मामला कुछ न कुछ निकल करके ज़रूर सामने आएगा। क्योंकि लगभग कितनी उम्र होगी आपकी? लगभग 80 साल का तजुर्बा इनको है। और 80 साल की अवस्था में क्या कभी आपने देखा कि इस तरह से दुल्हन ही गायब हो जाए, नहीं, शादी से इनकार कर दे जाए? कभी नहीं देखा। जिंदगी में पहली घटना आपकी अपनी पहली घटना अपने ही घर में हुई, ऐसी अपनी घटना अपनी पहली हुई अपने ही घर में। बाकी दोस्तों आप समझ सकते हैं कि एक सवाल और उड़ रहा था कि क्या लड़की का जो पिता था वो ये कह रहा था कि सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दिए। उनके भाई, लड़की का भाई कह रहा था आशीष, वही सबसे ज़्यादा, जब से ये मामला हुआ था सबसे ज़्यादा वही बिगड़ा था। हम उसके पैर पड़े, हमारे पिताजी पैर पड़े, हमारी लड़के की महतारी उसके गोड़ जोड़े, लेकिन वो इतना कि जैसे मनई में रहबे नहीं, वो जानवर जैसे हैवान बन गया था वो। तो क्या कह रहा था वो? बस हम शादी करेंगे ही नहीं आपके यहाँ, तो कोई आखिरी में बस एक बात यही है कि हम शादी करेंगे तो आप पूरी प्रॉपर्टी नाम लिखिए तभी होगी। तो क्या करते, आप लिख देते? हमने तो सोचा था लिख देंगे, लेकिन बाद में हमारे पिताजी ने कहा कि कहाँ रहेंगे हम लोग, मान लीजिए बिहार को कोई अभी ये घटना घटा जाएगा, बाद में कोई घटना फिर कर देंगे, तो इसी से हमने लिखा नहीं। अब आप समझ सकते हैं कि प्रॉपर्टी मेरे नाम कीजिए, फिर मैं आपके घर दुल्हन बन के आऊँगी, ऐसा दुल्हन का भी कहना है, दुल्हन के भाई का भी कहना है, दुल्हन के पिता का भी कहना है। बाकी अब आज के दौर में जो घटनाएं घट रही हैं, कैसे लोग शादियां करेंगे, कैसे लोग लड़कियों के ऊपर विश्वास करेंगे, लोगों के दिमाग में अब आ रहे हैं। ऐसे में शादी तो तय कर लेते हैं, लेकिन जो है ऐन वक्त पर
कहीं लड़का भाग जा रहा है, कहीं लड़कियां भाग जा रही हैं, कहीं शादी टूट जा रही है, कभी लेन देन की बात आती है तो उसकी वजह से शादियां टूट जाती हैं। लेकिन यहाँ जो माजरा था, आपने देखा कि लोगों ने बयान दिया। यहाँ पे लड़की के पिता ने कहा कि सबसे पहले लड़के की जितनी प्रॉपर्टी है वह लड़की के नाम करे, उसके बाद फिर शादी करेंगे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जो तमाम बातें, अटकलें जो है समाज में फैल रही हैं और लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। हालांकि ये नई एक घटना नहीं है, इसके पहले भदोही में भी ऐसा हुआ मामला अभी दोनों पक्षों का है। दोनों पक्षों के बीच क्या बातचीत होती है, अब ये देखने समय बताएगा। फिर जैसे भी होगा हम आप लोगों तक वीडियो बनाने का फिर से प्रयास करेंगे। बाकी ये वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।